कर स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार समाचार पर, जहां हम आपको बिहार की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। चाहे वे किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी, हम लाएंगे हर अपडेट सीधे आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाइए बिहार की सभी ताज़ा और अहम खबरें हर दिन। आप कौन से जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। पहली सबसे बड़ी खबर है, 10 से 20 मार्च तक होगी कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सरकारी स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। यह परीक्षाएं 10 से 20 मार्च तक 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन मौखिक रूप से किया जाएगा, जबकि कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का लिखित मूल्यांकन प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगा। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कक्षा 3 से 8 के बच्चों के स्कूलों की नजदीक रिसोर्स सेंटर या संकुल स्तर पर की जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, नालंदा के लोगों को हो गई बल्ले बल्ले, सीएम नीतीश ने लगा दी सौगातों की झड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले में 820 करोड़ की लागत से बनने वाली 263 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सिलाव प्रखंड के नानंद गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत बने तालाब और सुंदर पार्क का उद्घाटन किया। इसके अलावा वातानुकूलित डिजिटल हुनर पुस्तकालय शुरू किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महादलित परिवारों को 12 नवनिर्मित मकान भी सौंपे, जिनमें सभी आवश्यक सुविधाएं जैसी बिजली, पानी और बागवानी का पूरा इंतजाम किया गया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, ट्रैफिक चालान को लेकर पुलिस की नई तैयारी, 3.5 करोड़ होंगे खर्च। बिहार सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब सभी प्रमुख शहरों में पुलिसकर्मी कैमरे की निगरानी में ई चालान काटेंगे, जैसे पटना में किया जाता है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा के लिए बॉडी वर्न कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 33.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 1500 नए बॉडी वर्न कैमरे खरीदे जाएंगे। वर्तमान में 500 कैमरे ट्रैफिक ड्यूटी में कार्यरत पुलिस कर्मियों के पास हैं, लेकिन अब नए कैमरे आने के बाद मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और अन्य प्रमुख शहरों में पुलिसकर्मी इन कैमरों से लैस होंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार के इस जिले के जमीन मालिक को खुश हो जाइए, भूमि सर्वे को लेकर मिल गई है बड़ी राहत। बेतिया जिले में भूमि सर्वेक्षण के तहत 2 गांव में गजट प्रकाशित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस योजना के तहत अब तक 62,000 से अधिक रैयतों ने अपनी जमीन से संबंधित जानकारी स्वघोषित प्रपत्र में जमा कर दी है। जिले में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और प्रशासन ने इसे 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत यदि कोई रैयत अपनी जमीन से संबंधित जानकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं जमा करता तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, प्रदर्शन के बीच बीपीएससी ने कर दी बड़ी घोषणा, मेन एग्जाम को लेकर जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के आयोजन की घोषणा की है। यह परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा पटना के विभिन्न केंद्रों पर होगी और जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन लिंक 21 फरवरी से 17 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में 48,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 32,000 के आसपास ने परीक्षा भी दी थी। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार को मिली 2308 सीटें, हर महीने मिलेंगे हजारों रुपए। पहले महीने में यह राशि 6,000 होगी। इस योजना के तहत युवाओं को 12 माह तक प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें उन्हें भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार से यूपी की यात्रा होगी आसान, यहाँ बनेगा 225 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। बिहार और यूपी को जोड़ने के लिए 225 किलोमीटर लंबा नारायणी गंगा कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बनेगा। इस परियोजना पर लगभग 15,450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें किसानों की जमीन अधिग्रहण का मुआवजा भी शामिल है। यह एक्सप्रेसवे बक्सर से भोजपुर के पात्र तक बनेगा और इसमें यूपी के साथ यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है
और उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार में बनेगा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क। नौकरी के लिए नहीं जाना होगा दिल्ली, गुजरात। वैशाली जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह पार्क भारत माता परियोजना के तहत आमस दरभंगा 6 लेन पर 1243 एकड़ में बनेगा, जो जंदहा, राजापाकर और महुआ प्रखंड के इलाकों में फैला होगा। इसके बनने से वैशाली और आसपास के क्षेत्रों के रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि ग्रामीणों ने इसके लिए आपत्ति भी जताई है, क्योंकि यह क्षेत्र हरा भरा है, जबकि सरकार ने बंजर जमीन अधिग्रहण की बात की। अगली सबसे बड़ी खबर है, अब महंगा पड़ेगा पटना चिड़ियाघर घूमना। टिकट और मांस की कीमतें बढ़ी। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू में अब प्रवेश और अन्य सुविधाओं के लिए अधिक शुल्क लिया जाएगा। पटना जू प्रशासन ने नए वित्तीय वर्ष से प्रवेश टिकट और अन्य सेवाओं में दरों की वृद्धि की घोषणा कर दी है। इसके तहत वयस्कों के लिए प्रवेश टिकट की कीमत बढ़ा दी गई है, जबकि बच्चों के लिए यह शुल्क 10 रुपए के आसपास लगभग बढ़ा दिया गया है। इस कदम के उद्देश्य से चिड़ियाघर की सुविधाओं को बेहतर बनाना और रखरखाव को सुदृढ़ करना है। नए शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग पार्क की देखभाल, जानवरों की देखभाल और अन्य आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, सीएम नीतीश ने बिहार शरीफ को दिया फिटनेस पार्क का तोहफा। 22 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक नया फिटनेस पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 22 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस पार्क का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। इसमें आधुनिक फिटनेस उपकरण, साइकिल ट्रैक और शारीरिक गतिविधियों के लिए विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं। इस उद्घाटन समारोह में मंत्री विजय चौधरी, श्रवण कुमार ने, डॉक्टर प्रेम कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिहार के जमुई में घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार। जमीन परिमार्जन के लिए रिश्वत लेते विजिलेंस ने पकड़ा। बिहार के जमुई जिले में विजिलेंस टीम ने एक राजस्व कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी राजस्व कर्मचारी का नाम आशीष कुमार है, जो खैराल में कार्यरत था। उसने जमीन परिमार्जन के बदले हजारों रुपए की घूस की मांग भी की थी, जिसके तहत आशीष कुमार को घूस लेते हुए गिरफ्तार भी किया गया। यह कार्रवाई जमुई जिले के खैरा प्रखंड में की गई है। इस गिरफ्तारी से यह साबित हुआ है कि सरकारी कर्मचारी में रिश्वतखोरी को लेकर प्रशासन गंभीर है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, मधुबनी साड़ी में दिखी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बिहार की संस्कृति को दिया खास सम्मान। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी विधायक दल की बैठक में बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बिहार की कला और संस्कृति का सम्मान किया। यह साड़ी सिर्फ एक पारंपरिक परिधान नहीं थी, बल्कि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक थी। इस दौरान रेखा गुप्ता ने पीले रंग की चौड़े बॉर्डर वाली साड़ी पहनी, जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग उकेरी गई। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पेश करते समय मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। इस कदम से यह संदेश दिया गया कि बिहार की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जा रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है, जमीन अधिग्रहण पर रैयत नहीं बन रही बात। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट लटका। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी हो रही है। बिहार के औरंगाबाद, गया, कैमूर और रोहतास जिलों में कुछ रैयतों ने द्वारा मुआवजा दर और भूमि किस्म पर आपत्ति जताई जा रही है। साथ ही कुछ रैयतों ने इस संबंध में कानूनी मामले दायर किए हैं, जिसके कारण मुआवजा का भुगतान मिलने के लिए आवेदन देने वाले रैयतों की संख्या बहुत कम है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया धीमी होने के कारण एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि जमीन उपलब्ध कराई जाए, ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।